हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एमएस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज फिर से आपका स्वागत है एमएस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर के हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर सिर्फ 10 से 15 मिनट में खत्म करेंगे। 10 से 15 मिनट दो अपना और ये चैप्टर के 4 से 5 मार्क्स ले जाओ, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ नहीं है। मैं कहूं आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में पूरे ये चैप्टर खत्म कर सकते हो। तो क्या करना है, आपको कॉपी किताब निकालना है, मेरे साथ बैठना है और सॉल्व करना है कुछ क्वेश्चंस, और जितने भी बेसिक है उसे पूरा समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 क्लास 9 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दोस्तों हम करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति। इसमें सबसे पहले हमें समझना है, आप क्लास 8वीं 7वीं से ही पढ़ के आ रहे हो। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, याद होगा है ना। एक्स एक्सिस में क्या होता है, अच्छा पहले स्टार्टिंग से समझते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 9 का वही निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें हमें बेसिक से समझेंगे। बेसिक आपको याद होगा, हमने क्लास 8वीं में भी पढ़ रखे हैं। एक क्या होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में क्या होता है कि यहाँ मिड में क्या होता है 0, फिर राइट साइड में पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वाले होते हैं। ठीक है, सेम एक और होता था वाई एक्सिस। ठीक है, एक वाई एक्सिस होता था। वाई एक्सिस में क्या होता था, जो ऊपर होता था वो नेगेटिव में, सॉरी ऊपर पॉजिटिव में, ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव में और नीचे जो होता है वो नेगेटिव में। ठीक है, अब ये इसको डिवाइड किया गया। अब आपको पता है ये x का पॉजिटिव होता है, ये x का नेगेटिव, ये y का पॉजिटिव होता है, ये y का नेगेटिव। ठीक है, अब इस प्लेन को, ये एक 2D प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन हिंदी में बोलते हैं कार्तीय तल। ठीक है, अब देखोगे किसके कितने पार्ट हुए, 4 पार्ट। कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हुए ना। पहला पार्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इन फोर्थ को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, यानी चतुर्थांश। ठीक है, 4 हिस्से किए गए। ठीक है, 4 हिस्से किए गए। पहला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, अब होता है एक होता है कोऑर्डिनेट। क्या होता है, अच्छा आपको पता है एक्स कोमा वाई में लिखते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट निर्देशांक को। मान लो पी के निर्देशांक को हम किस में लिखेंगे, एक्स कोमा वाई में। तो याद रखो एक्स को हम क्या क्या बोलते हैं, एक्स को हम क्या क्या बोलते हैं, अबसीसा नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, अबसीसा। ठीक है, हिंदी में बोले तो भुज। एक एक्स एक्सिस हो गया, एक अबसीसा। वाई का दूसरा नाम क्या है, वाई का दूसरा नाम क्या है, वाई का दूसरा नाम है आपका, क्या है वाई का दूसरा नाम, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट यानी कोटि। ठीक है, अगर मैं अकेले से सिंगल पूछूं एक्स का बताओ तो अबसीसा, वाई का पूछे तो ऑर्डिनेट। अगर मैं दोनों पूछूं तो दोनों को एक साथ जब भी बताएंगे तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। अब आते हैं, मान लो मेरे को यहां पे कोई पॉइंट प्लॉट करना है, तो ये पॉइंट क्या होगा, 2,3। अब कोई पॉइंट मुझे यहां पे प्लॉट करना है, तो ये पॉइंट क्या होगा, -2,2। कोई पॉइंट मैं ले लेता हूं यहां पे प्लॉट करना है, तो ये पॉइंट क्या होगा, -1, -3। और ऐसे ही कोई पॉइंट यहाँ पे ले लो तो ये पॉइंट क्या बनेगा,
1,3। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, ये 2,3 जो है वो प्लस प्लस है, प्लस प्लस है ना, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x होता है और y जो होता है वो दोनों ही क्या होना चाहिए, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, पहला वाला याद रखना, पहला x का होता है, दूसरा y का। तो पहला वाला देखोगे आप कि x नेगेटिव हो रहा है, y पॉजिटिव, तो ध्यान देना x वाला नेगेटिव हुआ और y वाला पॉजिटिव हुआ, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से चतुर्थांश में आएगा, दूसरे में। अब जब दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों ही नेगेटिव हो, तो वो किस में आएगा, दोनों ही नेगेटिव हो तो वो किस में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में। और x का पॉजिटिव हो, ध्यान दोगे ये x का पॉजिटिव है और y का नेगेटिव है, तो x का पॉजिटिव y का नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, 4। अच्छा, कोई अभी कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कहीं इसी पॉइंट पे आ जाए, इसी पॉइंट पे आ जाए, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, जिसको हम ओरिजिन नाम से जानते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ध्यान दो, x भी यहाँ 0 और y भी यहाँ 0, यानी ये कोऑर्डिनेट जो बनेगा इसका 0 0। मैं कहूँ इसमें x कितना, अबसीसा कितना, तो अबसीसा कितना है 0। मैं कहूँ ऑर्डिनेट कितना, कोटि कितना, तो कोटि भी 0। अच्छा, अब ध्यान दो, अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ लिखा तो यहाँ वाले पॉइंट पे देखोगे कि ये कौन से लाइन पे है, x लाइन पे है ना, x लाइन पे है, तो अगर कोई भी वैल्यू x लाइन पे होती है तो x की वैल्यू होती है y 0। सेम ऐसे ही अगर ये y पे है कोई पॉइंट यहाँ पे, तो ये x 0 होगा और y की वैल्यू होगी, समझ आया। सेम नेगेटिव में हुआ तो x 0 y माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव। सेम x का तो x की नेगेटिव में होगी और y 0, समझ आया। तो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि बताओ 5,4 किस क्वाड्रेंट में, तो 5, ध्यान दो 5,4, तो देखोगे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, पहले क्वाड्रेंट में, समझ आया। अच्छा, आपसे ये पूछ लेगा, आपसे ये पूछ लेगा 3,5 4,-3 0,8 0,0 -3,0, इन सबके क्वाड्रेंट बताओ, और भी लिख दे रहा हूं, -3, -2 -5,2। अच्छा, अब इतने हैं इनके क्वाड्रेंट, तो मैंने क्या बताया, पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, तो ये कौन से क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट। अब प्लस माइनस किस में होता है, प्लस माइनस, तो याद करो प्लस माइनस x का प्लस है ना, तो x का प्लस सिर्फ 2 क्वाड्रेंट में होता है, कौन कौन से, एक पहले में और एक चौथे में, एक पहले में और एक चौथे में। अब y का प्लस कब होता है, सेकंड में और थर्ड में। तो पता है 4,-3, x का क्या है यहाँ पॉजिटिव, y का क्या है यहाँ नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगले पे आते हैं, अब ध्यान दो, x का 0 y का कुछ वैल्यू, तो यानी यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा, तो इसका पहचान आपको पता है, ये कौन सी लाइन पे, y एक्सिस, कहाँ पे है, y एक्सिस पे, समझ आया। अब ये 0,0 आपको पता है यहाँ होगा बीचों बीच, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, क्या बोलते हैं हम, मूल बिंदु, जिसे हम बोलते हैं ऑरिजन, ठीक है, ऑरिजन। अब ध्यान दो, -3,0 यानी माइनस का x और y पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव किस में होता है, सॉरी यहाँ y पॉजिटिव कहाँ है, y तो 0 है, y अगर 0 है तो आपको पता है, अगर y 0 है तो ये कहाँ पे होगा, x एक्सिस, और x 0 है तो कहाँ पे होगा, y एक्सिस। सेम -3, -2, तो माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे चतुर्थांश में। माइनस पॉजिटिव हमने पढ़े कौन से चतुर्थांश में, सेकंड में, वेरी गुड, समझ आ रहा है ना, देख रहे हो कितना आसान चैप्टर है। सिर्फ क्या करना है आपको, 15 मिनट बैठना है, वीडियो को देखते हुए और कॉपी किताब निकालो और क्या करना है, नोट्स बनाओ, फिर सिर्फ क्वेश्चंस देखो, आप झट से कर दोगे क्वेश्चन।
अब मैंने एक क्वेश्चन लिया, आपके पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं, आपको याद होगा कोई सा भी कोऑर्डिनेट में अगर लिखूं, जैसे मैंने ए का कोई कोऑर्डिनेट लिखा 5,4, तो ये वाला x होता है, ये दूसरा y। x अकेला में x बोलूं तो उसे क्या बोलते हैं हम? अबसीसा, यानी भुज। y का अकेला बोलूं तो उसे बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, यानी कोटि। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ बोलूं तो इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, यानी निर्देशांक। समझ आया? ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, यहां जो x है, यहां जो a है, a का कोऑर्डिनेट बताओ। तो a x के कहां पे? 2 पे। अब x लाइन पे तो y तो 0 होगा, तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2,0, 2,0। तो इसी में पूछ ले a का अबसीसा क्या होगा? तो a का अबसीसा 2 हो जाएगा, और कोटि कितना हो जाएगा? 0। ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। समझ आया? अब आपसे पूछ लेगा h है, इस h का कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट निर्देशांक बताओ। तो निर्देशांक के लिए मैंने क्या बताया? x का y का एक साथ लिखो, देखोगे तो x यहां मिल रहा है और y यहां मिल रहा है। समझ आया? अब मैं पूछ रहा हूं, यहां c है, इस c का मेरे को सिर्फ ऑर्डिनेट बताओ। क्या बताओ? ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट यानी y का पे कहां टच हो रहा है? तो y पे ये -2 पे, तो -2। मैं पूछो d का क्या बताओ? अबसीसा। तो d का अबसीसा यानी x वाला बताओ। तो x के कहाँ है? 4 पे। ऑर्डिनेट पूछता तो ऑर्डिनेट क्या हो जाता है? d का। हम d का कर रहे अभी, d का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? d का ऑर्डिनेट हो जाएगा 0, क्योंकि x लाइन पे y 0। अच्छा, f का बताओ आप सब। अब आप सब बताओ f का क्या होगा? f का कोऑर्डिनेट बताओ, सबसे पहले निर्देशांक बताओ। तो निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक जल्दी बताओ, निर्देशांक क्या होगा? 0,0। वेरी गुड, 0,0। इसमें अबसीसा कितना? 0। कोटि कितना? 0। वेरी गुड, समझ आया? तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए? 2 टॉपिक मेन है। क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए, कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 में पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। वेरी गुड। 4 चतुर्थांश होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं, हमने डिवाइड किए। अब आपको पता है जब दोनों 0,0 होता है, दोनों 0,0 होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? मूल बिंदु, ओरिजिन। समझ आया? अच्छा, कोई पॉइंट x पे होता है तो उसे हम, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0। समझ आया? वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अच्छा, दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक आपसे पूछ सकता है कि किसी का ऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ, अबसीसा बताओ। तो आपको क्या है? बहुत आसान से मैंने समझा दिया। अबसीसा कैसे पहचाने कि जो x वाली हो उसे अबसीसा बोल देना, भुज बोलना, जो y वाली हो उसे कोटि बोलना है। समझ आया? ऑर्डिनेट दोनों को एक साथ बोल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका कोऑर्डिनेट। वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए। देखो कितने अच्छे से, कितने आसानी तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ एक चैप्टर। तो आपको क्या करना है? मेरी मेहनत को रंग लाने के लिए आपको चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस बार हमें 9th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने मैथ्स में। ठीक है, तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।